सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते हैं कि नहीं? एटीएम ने भेजा है। कौन एटीएम भेजा है? हमको इससे मतलब नहीं है। आप हमारे गांव में घुसते हो। आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? हाई कोर्ट को मानते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं? जोहार, जय धर्मेश। जो लोग नहीं मानते हैं ग्राम सभा को और प्रदेश सरकार को, वो लोग इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए। और हम गांव-गांव में ग्राम सभा चलाएंगे और प्रदेश सरकार चलाएंगे तो हमारे दादा परदादा का, पहले का पुरखा का व्यवस्था को चलाएंगे तो हम लोग का अभी जल जंगल जमीन लुटा रहा है उसको हम लोग बचा सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि जल जंगल जमीन सब कुछ लुटा रहा हम सब आदिवासियों का। तो अगर हम लोग पहले का दादा परदादा का नियम और उनका चलाएंगे तो हम सब का जल जंगल जमीन माटी बेटी रोटी सब कुछ बच सकता है। तो हम लोग को गांव घर में पहले जैसा ग्राम सभा और प्रदेश सरकार को चलाना होगा, तभी हम लोग का जल जंगल जमीन और माटी बेटी रोटी सब कुछ बच सकता है। तो एक बार आप सब इस वीडियो को जरूर देखिए। पहले हाथ नीचे क्या दिक्कत? पहले हाथ नीचे। ग्राम सभा इजाजत नहीं दी है आपको यहाँ घुसने का। ग्राम सभा इजाजत नहीं दी है आपको। मेरी बात बोलिए। सुनो। पहले मेरी बात करिए, आप नीचे काट करिए। हाँ, बोलिए। कोई मेरा व्यक्तिगत काम है ना तुम्हारा व्यक्तिगत हाँ, काम। बोलिए ना। सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? हम चाहते हैं हमने बहुत लेटर चाह रहे हो आपको लेटर दिखाओ भैया। लेटर बना ग्राम सभा के माध्यम से बोल दिया कि सर्वे नहीं होगा। वीडियो बना रहे वीडियो बना वीडियो। आप लड़ने आए हो क्या? हम लड़ने नहीं आए। मेरी बात सुनो हम पहले। लड़ने नहीं आए। हमने बोल दिया आपको कि आप घुसना नहीं तो नहीं घुसना। बिना पहली बात आप बताइए, आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते हैं कि नहीं? एटीएम ने भेजा है। कौन एटीएम भेजा है? हमको इससे मतलब नहीं है। आप हमारे गांव में घुसते हो। आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? आप ग्राम सभा को मानते हो कि नहीं? हाई कोर्ट को मानते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट को मानते हो कि नहीं? संविधान को मानते हो कि नहीं? आप संविधान को मानते हो कि नहीं? अरे बताओ, संवैधानिक पद पर व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक व्यक्ति नहीं मानते बोलते। रुको मानते हैं। एलजीएम कलेक्टर क्या संविधान से बड़ा है? एलजीएम कलेक्टर क्या संविधान से बड़ा है? एलजीएम कलेक्टर क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? आप कानून पढ़े हो? नहीं पढ़े तो क्या कर रहे हैं? बिना परमिशन के जमीन मानी ग्राम सभा बोल दिया है। आपके पास भी निर्देश चला गया होगा। नहीं, हमारे पास नहीं आया। आप पढ़ लीजिए। पढ़ो, सुनो, उसको समझो। हमारा जमीन नौकर की हैसियत से रहिए, समझे ना। मालिक है हम लोग और हमारी जमीन को बांध नहीं बना सकते आप। संविधान पढ़ के पुलिस बने क्या बन के बने? बोले कलेक्टर और एसडीएम बड़ा है, मानते तो लिख के दो, समझ आ जाएगा। अभी बोल दिया था नहीं आया करके, तो वो ठेकेदार किधर का? वो सर्वे करने वाला किधर है? कोई गलत हरकत नहीं करेगा, ठीक है ना। हम संविधान से लड़ने वाले, संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। इनके बाप का जमीन नहीं है, हमारे बाप का जमीन है। हमारा जमीन है, पुरखों का जमीन है। पुरखों का हमारा बाप जमीन इसलिए देके गए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को दे, और तुम हमारी जमीन पे बांध बनाओगे बिना रहिए। कानून पढ़ के आइए। और ये अनुसूचित क्षेत्र है और ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है और यहाँ पर बिना तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कलेक्टर पुलिस प्रशासन में नहीं घुस सकता। और ये सब संवैधानिक तरीके घुस रहे हैं आप लोग। इनके भी तो बाल बच्चे संविधान पढ़ते रहिए और संविधान का ज्ञान बखारने हमको आए यहाँ पे। बिना परमिशन के कानून पढ़िए, पहले संविधान पढ़िए, आर्टिकल 13 पढ़िए। धीरे से कैसे नहीं आता? धीरे से कैसे घुसेंगे?
हमारे जमीन में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। ये अनुसूचित क्षेत्र है। तुम्हारा बंटवारा का आवेदन लगा, तुम्हारी जमीन अरे नहीं बंटवाएंगे, हम करेंगे क्या बंटवारा? हमसे बंटवारा रहो बस। और नहीं है तो जितना खाया पिया आगा मुँह लीज खत्म हो गए, निकलिए अपने देश वापस जाइए। ये भारत हमारा हम आदिवासियों का है, तुम्हारा नहीं है नौकरों का। तुम विदेशी लोग हो, तुम बाहर आए हो। चलो अच्छे से बात करो, ढंग से बात करो। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। आपका काम है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता देना। तो आप वो करिए, इनको बोलिए कि आप विधिवत पूर्वक यहाँ से चले जाइए। हमको यहाँ किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए, न ही किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग चाहिए। अभी डैम नहीं बन रहा है यार यहाँ। सर्वे करना है नहीं करना हम तय करेंगे। ये कौन होते हैं जी हमारी जमीन का सर्वे करने वाले? आप उसके लिए एसडीएम से कलेक्टर साहब क्यों भाई एसडीएम कलेक्टर के पास क्यों जाए? उनके बाप का जमीन थोड़ी ना है, और हमारे आदेश कौन देता है? डैम का आदेश किस? कोई देना, हमको उससे मतलब थोड़ी ना है। आप कलेक्टर साहब से क्यों जाए जी? क्यों जाए? डैम बोल कलेक्टर कौन है? हमको नहीं जाना ना, जमीन हमारा यहाँ है, हम कलेक्टर के पास क्यों जाए? अगर उनको दिक्कत है वो आ जाए, हम कलेक्टर का बाप का जमीन थोड़ना ही है। हम हमको जमीन नहीं देना, चल निकलो। अब कलेक्टर साहब से चर्चा कर लो। हम क्यों करेंगे? आप लोग आ रहे हो, आप ही लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं। आप बताओ कलेक्टर वहां से बोल रहे कलेक्टर को बचवाओ इधर। व्यवस्था बनाने आए हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम कलेक्टर से क्यों बात करेंगे? हम तो इसलिए शांति से बात करने की बोल रहे हैं आप लोगों से कि शांति हम से बात कलेक्टर कर के पास नहीं जाएंगे। कलेक्टर को दिक्कत है, वो आए खुद आएंगे यहाँ पे। हम उसको बोल देंगे कि हमको हमारी जमीन नहीं देना है, वो चले जाए बिना होके। बस हम तो जब कलेक्टर को तो पता चलता होगा ना कि हम इतना दिन से विरोध कर रहे हैं, वो ग्राम सभा के माध्यम से आदेश दे रहे हैं तुमको। और ये क्षेत्र कौन सा है ये भी तो समझिए। नॉन रजिस्टर्ड सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है। कानून ये पढ़े नहीं, आप पढ़े हो मुझे लगता है। ये कानून पढ़े रहते तो आते नहीं, है ना? तो कानून पढ़े हो तो नॉन रजिस्टर्ड सोर्स ऑफ लॉ किसी जज से या किसी एडवोकेट से समझ लीजिएगा एक बार, तब यहाँ पर घुसिएगा। ये नॉन रजिस्टर्ड सोर्सेस ऑफ लॉ है, इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करती। फिर तुम्हारा केंद्र सरकार, राज्य का इलेक्टर कलेक्टर फलेक्टर कुछ नहीं करेगा, समझे ना? ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का क्षेत्र है, ठीक है ना? और बिना इजाजत के यहाँ प्रवेश निषेध है। ये शेर का क्षेत्र है, और शेर की गुफा में घुसोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। फिर तो पंजा मारेगा, मारने से काम नहीं चलेगा। और ये पंजा तुम्हारा संवैधानिक होगा, याद रखिएगा। चलिए निकलिए, अब हो गया। चलो बस अभी बोल दिए थे, फिर आ जाएंगे लोग। ठेकेदार चल निकल, ये ठेकेदार ये सामने का ठेकेदार को निकालो यहाँ से। चलो उसको निकालो, ठेकेदार चल निकालो। आप जाइए हमारे क्षेत्र से। अरे नाम लिख लो सर, ने तो नाम लिख लो इनको सर। जाने दो, उनका नाम देखो राजीव कुमार नाम है। अरे चलो ठीक है ना, चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे क्या बात करना। इसीलिए हम सभी को संविधान पढ़ना बहुत ही जरूरी है। काहे कि हम लोग का जल जंगल जमीन लुटा रहा है, इसलिए हम सबको संविधान पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तब हम लोग का जल जंगल जमीन तभी बच सकता है। और आप सब एक आदिवासी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी के पास पहुंचा दीजिए।